This is an ABP Life podcast. Okay, so it's a beautiful afternoon in the monsoons, and welcome to Ladies First on ABP Live podcast. You guys, I'm Niharika Nanda, your host as usual. And Ladies First पे हम बात करते हैं कुछ ऐसी लड़कियों से who have been the girl bosses or are rising to become girl bosses of the 21st century. And one such true girl boss who we have today with us is Miss Vanika Sangatani. Hi Vanika, welcome to Ladies First. Thank you so much Niharika. It's such a great afternoon और मैं बहुत excited हूँ यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए. It is all my pleasure and Vanika brought this beautiful flower for me and she gave it to me. So जितना मेरा pressure था ना आज के पूरे दिन के लिए build up हो रहा वो सब एक मिनट में खत्म हो गया just by seeing this beautiful flower and this छोटा सा gesture made my day better and that just speaks volumes about you as a person, I would say. This is so kind. And okay, so basic से शुरुआत करते हैं. What's up? क्या चल रहा है आजकल? आजकल बहुत कुछ चल रहा है. I've recently shifted to Mumbai after a long while. I studied there, but now I have shifted there. और उसके साथ साथ आई एम ऑन टूर. आई एम परफॉर्मिंग माई स्टोरी टेलिंग सेट कॉल्ड मूविंग ऑन इन 43 सिटीज़ ऑफ इंडिया, जिसमें से 7 हो गई हैं और अभी इस हफ्ते 4 शोज होने वाले हैं. तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. बाकी आई थिंक व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली इन योर वर्क एंड यू गेट टू डू व्हाट यू रियली लव टू डू, फॉर मी दैट इज बीइंग ऑन स्टेज. तो सब बढ़िया हो ही जाता है अपने आप. That is true. And for all my audience, जिन्हें by chance वनिका के बारे में नहीं पता, even though she is pretty much, a social media influencer as is, 300k followers तो हैं ही आपके. In case you don't know, she is a social worker, she is a poet, she is a storyteller, and she is like, a bombshell in a छोटा packet, I would say. Okay. So वनिका, like ये poetry and being an artist, it is now that we are living in a time जहाँ पर इस चीज़ को genuinely recognize किया जाता है and you have something to do as an artist. But we also have seen days जब people were like ये poetry और ये सब story वोरी ना तुम hobby रख लो, it is not something that you can manifest as a career. So how do you feel about this change? यार टू बी ऑनेस्ट मैं कभी भी स्टोरी टेलर बनना नहीं चाहती थी और ना ही पोएट बनना चाहती थी. आई थिंक ऑल ऑफ इट हैपेंस टू मी बाय चांस. आई ऑलवेज वांटेड टू हैव माय ओन NGO और मेरे को उसी के साथ काम करना था. आई वांटेड टू गेट इनटू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड ब्रिंग चेंज इन द वर्ल्ड. तो प्लान वही था और इन द प्रोसेस मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं 16 साल की उम्र में मैंने अपना NGO चालू किया था, one of my ways to mobilize the community was storytelling. मुझे पता नहीं था कि मैं कहानियाँ सुना रही हूँ. I'm doing storytelling, but I would give them examples of different people who have changed their lives. बच्चों को मैं अलग अलग कहानियाँ सुना के उनको कुछ कुछ सिखाने की कोशिश करती थी. तो I was doing storytelling, पर मुझे पता नहीं था कि storytelling as a प्रोफेशन भी होता है या फिर storytelling is something that you can do on stage. ये जो चीज़ मैं लोगों के बीच कर रही हूँ वो मैं स्टेज के उस साइड से लोगों के सामने भी कर सकती हूँ. इट हैपेंड टू मी व्हेन समथिंग हैपेंड इन माय लाइफ. मैं मुंबई जा रही थी अपना ग्रेजुएशन करने के लिए एंड आई हैड अप्लाइड फॉर BMS बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. ओके. पर मुझे डर लग गया कि जस्ट इन केस मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी. And that is when I came across this course called BMM, Bachelors of Mass Media. Okay. So just like any other person who is a little confused, who wants like a backup course in her life, मैंने BMM BMS दोनों में अप्लाई कर दिया और फर्स्ट लिस्ट आई तो मेरा BMM में एडमिशन हो गया था. और BMS में नहीं हुआ था. एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली. मेरे पापा का थॉट ही नहीं था कि इस लड़की को बाहर भेजेंगे. सो ही वॉज वेरी अनश्योर कि मुंबई जाके कैसे रहेगी. एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी स्कैर्ड कि यार पापा जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे. सो जैसे ही फर्स्ट लिस्ट आई मैंने डिसाइड किया कि मैं BMM में अपना एडमिशन ले लेती हूँ और उसके बाद BMS में ट्रांसफ़र करवा लूँगी. पर एक बार सीट सिक्योर कर लेती हूँ, कंफर्म कर लेती हूँ पैसे देके कि मैं जा रही हूँ. एग्जैक्टली. सो दैट वाज द आइडिया एंड आई गॉट एडमिटेड टू BMM. द प्लान वाज फुल सेट कि अगली लिस्ट में ही BMS में नाम आ जाएगा. एंड दैट वाज सपोज टू बी देयर. But that was the only year in so many times of that college being instituted and Mumbai University being there. उस साल सेकेंड लिस्ट आई नहीं 1 महीने तक because there was a case going on in Mumbai University.
जिसकी वजह से उन्होंने सेकंड लिस्ट ही नहीं निकाली. अरे बाप रे. And that time I got into overthinking and I just felt like this is God's way of telling me that I need to be in mass media and I maybe need to be an RJ or something in the media field. So that was the first time I was scrolling through YouTube finding motivation just like any other average teenager. और तब मुझे मिला एक स्टोरी थी कोपल खन्ना की, who is the founder of Dave Patel, called Chase Your Dreams. और वो सुनते ही मुझे ऐसा लगा यार कितनी बढ़िया चीज़ है यार, बहुत दिस इज सो मोटिवेटिंग एंड आई फॉलोड देयर पेज एंड दैट इज हाउ आई बिगैन रिकॉग्नाइजिंग कि दिस इज समथिंग. 2018 9th September I performed for the first time on stage. Wow. Yes. And मैं तो ये सोच के गई थी स्कूल कॉलेज से कि मैं बेस्ट हूँ यार, मुझसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में. That is, I would say, the best way to get into anything. I had too much confidence. I was nervous. But I also had confidence and faith कि यार मैंने स्कूल में किल किया है तो ये लोग तो फिर भी अच्छे लोग हैं. Right. है ना, स्कूल में तो सब बुली करने के लिए बैठे थे. Exactly. School में everyone has an opinion and everyone has to be cool. So they're pass a comment and everything goes on like that. तो वैसे करके शुरू हुआ and I performed that day and I saw only 3-4 people clapped and people were not happy. Oh God. And I was like ये audience ही खराब है. Tough crowd. Audience ही खराब है. But then after me a lot of poets and storytellers came on stage and I was like shit, मैंने क्या किया है? Why did I do? What did I do? Right. It is not supposed to be done the way I did. But that was the day I felt like I want to learn what this is. I want to be able to create the magic these people have created in my heart. So that is how the journey began. Rest is history. Rest is history. So कुछ याद है उस दिन जो परफॉर्म किया था फर्स्ट डे पर? हाँ यार याद है, एक स्टोरी थी वो. It was about my दादी and me. तो ऐसा कुछ था कि कोई टेक अ मोमेंट इट्स ओके. है ना, कोई बात. ऐसे उसकी एक लाइन याद है मुझे कि पापा के हिसाब से इस दुनिया की 2 सबसे खूबसूरत लड़कियां तारों की छाया में घूम रही थी. इन शॉर्ट दादी और मैं वॉक पर गए थे. That is so beautiful यार. That is so, मतलब I just instantly ना मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई when you said. That is so wow. And this was your first show? Yes, this was my first show. I performed a story about my dadi bringing her puppy inside her house and hiding that puppy in the bathroom क्योंकि पापा मम्मी को कुत्ते पसंद नहीं. So it was about so that. Cute. Yeah. Okay. And तब से लेके अब तक what kind of a change or a difference do you see in yourself? बहुत ज़्यादा. I never knew the power of words. मुझे ये नहीं पता था कि आपका कुछ कहना किसी के लाइफ में इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. There are quotes that I have written randomly out of nowhere and I've seen people putting their posters up on their rooms and all on their walls and it's just so surprising. मतलब right now I'm on tour. I've met like 200 people in the last three shows that I've done. Only मतलब in just 3 I've met 200 people. And all of these people, they repeat my own lines to me. Wow. और मुझे ऐसा लगता है कि यार wow, if this is not magic, then what is? It is absolutely, but that also shows the kind of impact that your words and your feelings that you are emoting through your words is making on people. That is great. And talking more about the social work side of the kind of work that you've been doing over the years. Yes. So can you tell us a little about it? You started your own NGO called Denied. And वहाँ से basically your journey started. Why did you start that NGO? पहले उससे शुरू करते हैं. यार इसके नाम में इसकी कहानी है. My NGO's name is Denied. और मुझे स्कूल के एक फंक्शन से निकाल दिया था. Okay. ठीक है. और मेरा ईगो बहुत बड़ा था उस टाइम. मैंने बोला कि ये लोग मुझे निकाल कैसे सकते हैं. And I just felt that I did not have a platform to experiment, to try, है ना, to tell people what I'm worth. Right. Everybody wants perfect people on stage. Right. ये तो schools की बहुत बड़ी problem है. Exactly. वहाँ पे auditions होते हैं and then if you are not great, you can't go on stage. That was the idea कि मुझे एक platform चाहिए, है ना. I want to start a YouTube channel of people who are denied of their like right to just try and express their art.
So we started with the YouTube channel, and now we had to shoot the first video, which was also going to be an introductory video. Okay. When I figured out कि किस तरीके से शूट करना है, तो लोगों ने कहा कि यार स्पेस लगेगा, इसका पैसा लगेगा, ये पैसा लगेगा, वो पैसा लगेगा, and I was like पैसा तो मैं नहीं दूंगी, पैसा तो है ही नहीं. As a 16-year-old, right, exactly. है ना, You don't have money, funds of your own. Exactly, I did not have money. So then मैंने अपना दिमाग लगाया, और मैं बहुत मार्केटिंग माइंडसेट की हूँ और उसके साथ साथ थोड़ी सिंधी भी हूँ. तो आई फिगर्ड आउट कि अगर मैं एक एनजीओ में इवेंट करवाती हूँ तो एक तो स्पेस फ्री में मिल जाएगा, दूसरा इमोशन भी जुड़ जाएगा कि ये बच्चों के बीच जाके हम आर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. इट वॉज अ वेरी सेल्फिश मोटिव. सो आई रीच्ड आउट टू फ्यू एनजीओज इन जयपुर. आई रिमेंबर आई डिड नॉट नो हाउ टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट. मैंने गूगल पे सर्च किया है एनजीओज इन जयपुर, ए और बी, है ना. एंड देन आई रैंडमली स्टार्ट कॉलिंग. हाफ ऑफ द पीपल रिजेक्टेड, 2-3 people took seriously. Then they asked me for emails. That was the first time I was writing an email. I did not know how to write an email. So that is how it began. I still remember उस टाइम पे there were 50-60 people who जिनको मैंने इकट्ठा कर लिया था कि इवेंट करवाना है. स्कूल से, ट्यूशन से, टीचर्स, नेबर्स, एवरीबडी जिसको मिली, मैंने कहा तुम मेरे एनजीओ का हिस्सा बन जाओ. तो दैट वाज द आइडिया. और उसमें से भी only 3 people were helping me out. Only 3 people. And I was like कैसे होगा. और इवन जब मैं इवेंट के दिन एक एनजीओ में गई तो एनजीओ का जो फाउंडर था वो मुझे देखकर कहता है कि आप करवाना, आपसे बात हो रही थी मेरी, आप मतलब आप यू लुक वेरी यंग. मैंने कहा सर मेरे से ही बात हो रही थी. एंड आई वाज लाइक ओके. बट देन वी कंडक्टेड द इवेंट एंड इट वाज वंडरफुल. और इसके बाद जो 10 लोग आए थे ना, मैंने उनके सोशल मीडिया पे इतनी स्टोरीज डलवाई कि दैट फोमो गॉट क्रिएटेड. एंड आई रियलाइज टीनेजर्स hate FOMO. They want to be there जहाँ पे भी कुछ cool हो रहा है. तो उसके बाद next day we had 50 volunteers, and the next day we had 100 volunteers like trying to be a part of our NGO. That's amazing. And as I told you, I wanted to start this YouTube channel, but in those 3 days when I saw the kind of impact I was being able to create just by giving colors to these kids, just by drawing with them, just by telling them stories, just by dancing with them, and after every event the kids would come to us and they'll be like दीदी आप वापस कब आ रहे हो. And that feeling made me realize that there are a lot of people who are doing things for themselves, but I would want to do it for someone else. Right. This is what I wanted to feel like. I wanted to feel loved. I wanted to feel important. It all started because I love doing it. My idea was not to create change, impact. Right. I love doing it. So that is how it started. Amazing. And how just again one line, someone else's words made an impact on you. Yes. इतना सा कि दीदी आप फिर से कब आ रहे हो? Right. Is all the motivation you needed to go back there again and be with those kids. Right. So how has it been going now? It's been so many years. तो आई वॉज इन 11th और मेरे स्कूल के एनुअल डे में मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था. तो मैंने डिसाइड किया कि जयपुर में मैं खुद का एनुअल डे करवाऊंगी. क्या बात है. 350 seater. I will call everybody and I will organize an annual day for all the NGOs in Jaipur because I felt कि यार जो स्टेज पे जाके मुझे फील होता है, I want these kids to also feel experience like this. And now the budget came to 7.5 lakh rupees. I was in 11th. 7.5 लाख रुपए मैं कैसे इकट्ठा करूंगी, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, बस मैं करवा रही हूँ. आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस मीटिंग, देयर वर 15-16 पीपल फ्रॉम माय एनजीओ सिटिंग, ऑल स्टूडेंट्स, एंड दे आर लाइक वनिका दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज नॉट. एंड आई वाज लाइक यार हो जाएगा, तुमको रहना है तुम रहो, मुझे पता ही हो जाएगा. और मैंने इतना जुगाड़ करके वो इवेंट करवाया. मैंने आई रीच्ड आउट टू अ लोकल एमपी. मैंने उनके पास जाके उनको इतना परेशान किया था कि हेल्प अस विद इलेक्ट्रिसिटी. देन आई रीच्ड आउट टू अ प्रिंटर, उनको कोलैबोरेशन पे मार्केट के आपके पोस्टर लगाएंगे, आपका ये करेंगे. गॉट थिंग्स डन फॉर फ्री, है ना. उसके बाद आई फाउंड वन वॉलंटियर जिसके पापा की स्वीट्स की दुकान थी, तो उसके यहाँ से खाना आ गया. देन देयर वाज दिस वन गर्ल जिसके पापा का फुटवेयर का बिजनेस था. तो मैंने कहा इनको तो टाइटल स्पॉन्सर बनाएंगे और इनसे पैसे लेंगे. अब मुझे कोई आइडिया नहीं है टाइटल स्पॉन्सर बनते कैसे. मैंने उससे बोला बस तेरे पापा के पास ले जा.
तो वो लड़की कहती है अरे वनिका नहीं हूँ। मैंने तो लेके जा। अब मैं उसके पापा के पास लेके गई। मैंने ऐसे ही, वो बैठे थे सामने और मैं अंकल को कह रही हूँ अंकल ऐसा होगा, अंकल ये इवेंट है, 250 लोग आएंगे, टिकट्स बेचेंगे, ये करेंगे वो। अंकल मुझे देख रहे हैं। अंकल कह रहे हैं अच्छा। अंकल कह रहे हैं बेटा अगली बार आप कुछ करो ना तो जरूर आना। एंड आई वाज लाइक अंकल प्लीज। तो कहते हैं बेटा जब आप किसी के पास ऐसे आते हो ना तो आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है। मैंने कहा अंकल 1 हफ्ते बाद मैं प्रेजेंटेशन लेकर आऊंगी आपके पास। तो अंकल ने कहा कि हाँ ठीक है। नहीं थॉट कि नहीं लेकर आएगी, ये कहाँ से प्रेजेंटेशन बना लेगी, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। बट देन आई रिसर्च व्हाट आर प्रेजेंटेशन, है ना, बिकॉज स्कूल में तो क्या प्रेजेंटेशन बनवाते थे हमसे। पीपीटी नॉर्मल प्रोजेक्ट वाली बनाया करते थे स्कूल में। मेरे को स्पॉन्सरशिप, मोनेटाइजेशन, रीच, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। exactly. मैंने इतना ज्यादा इंटरनेट यूज किया, सर्च किया, एक प्रेजेंटेशन बनाई और फिर अंकल के पास उस संडे को गई और मैंने अंकल को बोला देखो ये है मेरा प्लान। एंड अंकल गॉट सो इम्प्रेस्ड दैट ही गेव मी 2.5 लाख रुपीस। वाओ, that is amazing. That is a huge amount. Yeah. बाप रे, you are a full जुगाड़ू person, I would say. मतलब जैसे कहते हैं ना इंडियन जुगाड़ूनेस पूरी भर रखी है आपके अंदर. Yes, that was a version of me. Now I think I miss that idea of being so जुगाड़ू. मुझे लगता है वक्त के साथ आप इतना बदल जाते हो कि कहीं ना कहीं in the process of being professional you lose your best abilities. I agree. मतलब there have been days when I actually जब ये रैट रेस से तुम यू स्टेप अवे फ्रॉम इट एंड यू जस्ट सिट एंड थिंक, यू लाइक क्या हो रहा है ये, इज दिस व्हाट आई वांटेड टू डू, इज इट नॉट? आई मीन अगेन यू आर स्टिल इन द ऑर ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल, देखो कितनी सही चीजें हो रही हैं, आई एम डूइंग दिस 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 दिस, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज इट द सेम थिंग दैट वी स्टार्टेड विद? एंड वो मुझे आई थिंक क्वेश्चन मार्क रह ही जाता है. Agreed. बट ये भी है कि छोटी छोटी वेज में ही इफ यू कैन स्टिल समहाउ डू दैट थिंग दैट यू स्टार्टेड विद, आई थिंक दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. Right. I never stopped doing what I love to do. To be able to connect with these people who are willing to be connected. Who are just they have so much love to offer, so much kindness to offer. There is one line from prose that I wrote जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि kindness is a plant that is there in the garden of people who have a home. And this is a gift that God has given them and they need to offer it to the homeless. Very rightly said. Because after all, we have a lot, and the easiest way that we can give it back is through kindness. Through kindness. Right. And then फिर वो annual day हुआ? Yeah, it happened. It was called 40 treasure today, trash today, treasure tomorrow, or something like this. क्या बात है? And full rags to riches vibes. Yeah, exactly. And it was a very dramatic story of that event. It started raining on the day. It was heavy rains. Water was locked everywhere. We were expecting a lot of people to come on spot. So a lot of people did not turn up. We had booked an auditorium of 350-400 people. Only 200 people turned up. सब लोगों को लग रहा था कि बच्चे करवा रहे हैं इवेंट, है ना, बच्ची करवा रही है इवेंट. तो जो ऑडिटोरियम का ओनर था उसने लाइट बंद कर दी थी. उसने कहा जनरेटर के 25,000 रुपये दोगे तभी हम इवेंट करवाने देंगे. एंड आई वाज लाइक दोस्त ऐसे नहीं हो सकता. Thankfully I had invited a local MP as a chief guest. मैंने उनको उधर बुलाया ऑडिटोरियम. मैंने कहा आप उनको देख रहे हो, वो यहाँ के MP हैं, है ना, उनको मैंने चीफ गेस्ट बुलाया. थोड़ी देर और अगर बत्ती नहीं जली ना तो उनको तकलीफ देनी पड़ेगी. ये सब फिल्मों से देख के सीखा था मैंने. And it worked. Wow. That is a perfect one-liner जिससे सब हो जाए. Yes. I am so glad. I did not even want to invite that person to the event, but I'm glad I did. God, you did. Yeah. And then बच्चों को मजा आया out of that. Yeah, they had so much fun. उनको बहुत ज़्यादा मजा आया. And I was extremely proud of what I was able to pull off. It was a little different than what I thought it would be. But just to be able to create this, है ना? At the age of 16, 17, my God, it's a huge deal. You should have been proud of yourself. Yes, I was. Amazing. And then you've also worked with a lot of slums. Yes. And again, वो भी stories से ही कहीं ना कहीं related है. Can you tell us a little about that?
आफ्टर सो एज आई टोल्ड यू आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड और मुझे हमेशा से ये डर लगता था कि कहीं मुझे, बिकॉज आई कम फ्रॉम राजस्थान ऑल्सो, है ना, तो हमारे यहाँ पे लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है, तो मुझे थोड़ा सा डर था कि जस्ट इन केस समडे माई पेरेंट्स वॉन्ट टू गेट मैरिड, वॉन्ट मी टू गेट मैरिड, तो क्या होगा. एंड आई वॉज एक्सट्रीमली स्केर्ड ऑफ दिस एंड आई वॉन्टेड टू बी हाइपर इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन, है ना, विच इज समथिंग Get out of the house, do everything on your own. Exactly. So after my 12th grade, I joined this particular organization called Mahila Suraksha Evam Salah Kendra in Jaipur. I was interning there it's like a women's safety cell. Okay. So 3 weeks I was working in the police commissioner's office in Jaipur, hearing women telling stories of abuse, stories of right to choice. Right. And we saw this one, so my first day, there was this girl who was getting ready for her marriage. Okay. Office का पहला दिन है और मैं एक लड़की को दुल्हन का जोड़ा पहना रही हूँ. And after that girl went for her thing and I asked the constable कि चन्ना दीदी यहाँ पर हो क्या रहा है, ये इस केस की क्या बात है. तो उन्होंने मुझे बताया कि 3 दिन पहले ये लड़की ऑफिस में आई थी और तब इसको मेडिकल करवाने लेके गए तो पता चला कि इसके पापा ने इसकी बॉडी में नेकेड वायर से इलेक्ट्रिसिटी घुसाई है बिकॉज शी लव्ड अ गाय. Wow. And like they used naked wires, electricity, उसको बिजली का करंट है ना, वो किया और इसके बाल काट दिए ताकि वो लड़की मुंह दिखाने लायक ना रहे और बाहर ना जाए और उनके घर का नाम ना डुबाए. That girl went to a local police station जहाँ से उसे बोला गया कि तुम गलत कर रही हो तो तुम्हारे पापा ऐसे करेंगे ही. But 3 days later she escaped and she came to our office. And then we got her medical done. We were able to figure out things. Then we called her parents, then we called the boy's parents, and we realized it is not safe for the girl to be at her own house. Then the girl decided that she wants to marry the guy. So that day the girl was getting married, and that was the first thing that I came across. And you won't believe So when I was when she came back the next day to give sweets to everyone in the office, I was just very excited about what am I going to see in the 3 months that I'm interning here. There were so many cases. I started as a writer, a content writer. Then I started doing counseling. Then I was also working as a spy agent for them. 3 months I did all kinds of roles. I met every kind. There was this one girl. She was from a village and she came to Jaipur for studies. There she got involved with a guy and she got pregnant. And then when she got back home, there was a lot of drama. All of that happened from a village. And when she delivered the baby, her mother was so sad by everything happening that she dropped the baby at an orphanage. Okay. And the orphanage had sold the baby to some couple in Noida. Wow. Yes. So that girl came and she was crying. She just said ki I want my baby back. My mother has given it to someone. I don't know who that is, but I want my baby back. So there were 5 days that I was completely involved in this girl's case, and I saw this case developing, changing, met all kinds of people, talked to different kinds of authorities, and it was so much it was very empowering for me to see that women are fighting for their rights. I learned so much about I figured out कि यार middle class और urban जो women हैं, they also go through abuse, they also go through a lot of problems. It's just कि वो बाहर निकल कर नहीं आते, क्योंकि उनको टेंशन होती है कि यार हमारी इज्जत कहीं चली ना जाए, बल्कि on the contrary, the people from lower middle class backgrounds and even low income backgrounds, they are not scared of their इज्जत. They just want to take stand for themselves. I've seen these women. There was this one woman जो आके मुझे बताई that she came and she said कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा husband मुझे मारता है, and then she said कि मैंने भी उसे 3-4 मार दिया यार. बस यही तो करना था, यही करना था. Exactly.
शी सेड मैंने भी उससे 3-4 मारे थे, दारू पी के बैठा था, मैंने गेट बंद किया, मैं यहाँ पर आ गई, आप उसे जाके ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए, ये आदमी मेरे बच्चों को परेशान कर रहा है. कैन यू इमेजिन अ अपर मिडिल क्लास वुमन सेइंग दिस? नो, शी कांट. She'll just try to, you know, talk to the husband in a sane manner. सब कुछ, you know, अपने अपने में ही सॉल्व करना ट्राई करेंगे, and ultimately most of the time सॉल्व होता भी नहीं है. Yeah, and we say, I also got across a study which said कि 7% of urban women after getting graduated, after studying, go out and work. 7%, Only just 7%. Less than 7, which is lesser than Pakistan and Bangladesh. In India. And we're talking about the 21st century. We are talking on a platform where we're discussing women empowerment. Exactly. And this is the reality. This is the reality because It's just really sad. मतलब Yeah. heartbreaking that आज भी when we see so many women leaders, we see women excelling in so many different fields, तब भी वो सिर्फ उन limited 7% लड़कियों में से ही है. yes. Really disheartening. But ठीक है, I think it is through organizations like this, the one you talked about, कि चाहे वो जैसे भी background से हो, they are getting a voice. Yeah, they get a And voice. they are getting a place to express themselves. वही Yeah. कई बारी बहुत ज़्यादा बहुत important होता है. And it's amazing. I mean, I cannot even imagine the kind of things you would have seen during those 3 months. You have no idea. You have no idea. I mean, the 2 cases that you mentioned, वही इतने extreme है that it just makes me Yeah. think, my God. And I saw it as a 17-year-old. All of this. So jarring. And मतलब इतना ज़्यादा impact I think आया होगा उस टाइम बहुत पर, ज़्यादा. because बहुत impressionable age होती है यार वो. Yes. Yes. And then again, it can go either ways. You said that you are also from a very conservative family. तो एक वो डर भी बैठ सकता था कहीं ना कहीं कि मुझे ये सब इसमें नहीं पढ़ना, तो I'd rather, you know, stay according to my parents and उन्हीं की तरह रहती हूँ. But you took the other way. Yes. And that was the important thing. Yeah. And how have things been since then? They have been great. I started working in Mumbai as well. मैंने वहाँ की slums में भी काम किया. There was this one particular slum near to my house जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाने लगी थी. So I feel the first friends that I made in Bombay was these kids. And I also started a project called Nasir with college. Okay. जिसमें we used to recycle soap and distribute the liquid soap into like These slums Yeah, and to these exactly. people who require it. तो वो चीज़ हमने करी. उसके बाद I came back due to COVID, and then I started another project called Circle of Hope, which was about people getting together and talking about art, doing things and feeling less lonely. Then we started Aged, which was a very beautiful initiative where we taught mothers and grandmothers during COVID. They had online school that they had to come and attend every day. So that did well. We tutored almost 70 women. Wow. And these were women from like what kind of middle class backgrounds. Acha, है ना, middle okay. class background. So that was there, and it also got selected as top 15 change making initiatives of India. And it was wonderful. And after that I just felt कि यार I constantly felt that I was getting very emotionally drained in the process because I would connect myself to people. Right. और जितने भी मेरे mentors थे सबने यही कहा कि वनिका, if you want to do this full time, if you want to take it ahead, you need to detach yourself from the process. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब you Yeah. cannot take with yourself and you know you cannot take these cases home because when you do वो चीज़ बहुत impact करती है Yeah, emotionally. agreed. तो and ultimately बहुत बार नहीं भी हो पाता. बहुत बार you set out to do something but वो चीज़ नहीं होती and then you wallow in that sorrow कि वो चीज़ नहीं हुई and honestly वो खुद को ही बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है. I agree. इसीलिए that was the reason why I took a pause and I was like अभी मेरे को थोड़ा वक्त चाहिए खुद के साथ. और there is no way I can stop connecting with people क्योंकि that is the reason why I started it. A lot of people in the process of taking things ahead, they compromise the very thing that they started with. Right. मैंने शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था करना और मैं आगे भी इसीलिए करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है करना. Right. And hopefully in a while when you feel that okay, you're ready to go back to Yeah. it, you will be back. Exactly.
आई एम अ लिटिल स्टबन दैट वे. बोला गया कि खुद को बदलो तो आगे बढ़ पाओगे. मैंने कहा आगे नहीं बढ़ना है. आगे नहीं बढ़ना है यार. अगर तुम आगे बढ़ गए अपने जीवन में और तुम खोखला महसूस करो तो ऐसा क्या आगे बढ़ना है. वो कहते हैं ना कि स्टीरियोटिपिकली अच्छी लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती. यू नीड टू मेक यू नो सम चेंज, और उस चेंज के लिए जिद्दी होना पड़ता है. जिद्दी तो मैं बहुत हूँ. बस और क्या चाहिए. एंड ये जो लाइफ में चेंज आया फ्रॉम जयपुर टू मुंबई, बिकॉज ऑफ कोर्स लिविंग विद अ कंजर्वेटिव फैमिली, बहुत रिस्ट्रिक्शंस, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, टू फुल लाइफ इन योर हैंड्स इन मुंबई, प्लस अडल्टिंग, यू नो, हिटिंग फ्रॉम एवरीवेयर, सब कुछ खुद करना इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज ईजी. हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस? यार जिस इंडिपेंडेंस को हम सोचते हैं कि वो एक गिफ्ट होगा, वो असलियत में अकेलेपन का एक कारण बनता है. एवरीथिंग, कभी कभी ना हम ऐसे ख्वाब देखते हैं जिनका रिजल्ट हमें जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता. और आई थिंक द इंडिपेंडेंस दैट आई वांटेड व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, आई डिड नॉट लाइक इट. I just felt like मुझे अपने घर पे जाना है भाई. मुझे You were Alia Bhatt from Razi, मुझे मेरे घर जाना है. मुझे मेरे घर जाना है. So you like it for a day, you like it for 7 days, you like it for 15 days. But then what would you do? तुम अचार डालोगे इस इंडिपेंडेंस का? नहीं ना. Right. उसके बाद तो तुम्हें अपने घर की याद आएगी. obviously. पर गुड पार्ट वाज कि एक दिन मैंने मम्मी को कॉल किया और मैंने बताया कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ. तो मम्मी ने कहा वापस आ जा. और उस दिन मुझे लगा वापस तो नहीं जाना. वापस तो नहीं जाना है. ये रियलाइजेशन भी ऐसे मोमेंट्स पे हिट करती है. हाँ, जब मम्मी ने कहा वापस आ जा, तो मुझे लगा वापस तो नहीं जाना है. Ted Mosby said this in How I Met Your Mother. Sometimes the thing that you really want to hear is the thing that you really don't want to hear. Exactly. When you do hear it, तो लगता है नहीं. ये नहीं चाहिए. Yeah. And then I really fought. मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाब ना हमें अकेला कर देता है, लेकिन वही अकेलापन हमें जिंदगी जीना सिखाता है. That is true, because after all it is only you with yourself. हम कितना भी कह लें कि दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, everyone has those moments जब it is only you. Yeah. And you have to deal with it. You have to figure out a way कि कैसे you know this humble abode called life को navigate करना है. Agreed. Okay. काफी पोइटिक हो गया. तो इसी पॉइंट पे would you like to you know कुछ भी, कोई छोटी सी स्टोरी, कोई पोइट्री, कुछ भी. So I did not have too many followers. I had just few stories that had come out on YouTube and things were going well. और अचानक से मेरे को एक डील आती है, मतलब एक प्रोजेक्ट आता है जिसमें वो कहता है कि एक वायरल पोएम लिखनी है विमेंस डे पे. ओके. बहुत ही अच्छा वो था ये वायरल पोएम. मतलब पहले डिक्टेट ही कर दो, ये वायरल होनी चाहिए. So and an actor was going to perform this poem, so I was very excited. I was like, okay, I'll write it. I wrote the poem with the help of somebody. और मैंने वो परफॉर्म करने के लिए दी उन लोगों को. तो 2 दिन पहले थी, एक्टर की जो डेट्स थी वो मिली नहीं उन लोगों को. एंड दे वर लाइक यार अब तो कोई है नहीं परफॉर्म करने को. एंड देन द डायरेक्टर सजेस्टेड कि यार जिस लड़की ने लिखी है उसी से करवा लेते हैं. So the producer was not ready. Destiny works in mysterious ways. Exactly. The producer was not ready, but the director was very convinced. So he got me the thing. और मुझे सिर्फ बोला गया था तुम्हें आगे पढ़ना है. अब मैं ये सोच रही थी कि इधर कैमरा लगा होगा, इधर पढ़ लेंगे, है ना, कौन सी बड़ी बात है. पर ऐसा नहीं था दोस्तों. I had a makeup person. I had 6 cameras set up. I Full had this. Celebrity feels. And I was like, bro, I was not ready for this. No. And ऊपर से I was told that the producer is not happy with you. So the stakes were high. Right. You had to, make it as good as it can be. Exactly. And that shoot was supposed to end in 1.5 hours. That day I shot for 7 hours. And still I wasn't able to do it क्योंकि मैं प्रेशर में नहीं कर पाती हूँ काम. I can't work under pressure. Right. I like to just be free and do it my way, chill, talk, do it, है ना, अपने हिसाब. Just like ABP Life podcast. Exactly, है ना, बस अपने हिसाब से करना पसंद है. And that piece got released on YouTube.
and it was supposed to be viral, okay, and Right. it did not go viral. Oh God. एंड आई वाज सो सैड. तो मैंने क्या किया, उसी के क्लिप्स लेके अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिए रील्स. उस टाइम रील्स नई नई आई थी, तो मैंने वो डाल दिया और आई वाज लाइक चलो ठीक है, अब हो गया सो हो गया, नहीं बुलाएगा ये प्रोड्यूसर वापस. 5 days later those reels on my profile they went viral. Wow. YouTube पे नहीं but Insta में तो वायरल हो ही गया. Yes, and one reel was 7 million, one was 5 million, and all of this was happening, and my followers had increased from 12k to 75k In 5 days. in 5 days. और उसके साथ it also started going viral on YouTube, and then it got published on Disney Plus Hotstar. It was India's first spoken word piece that has gone on any OTT. And it's by you. Yes, that's by me. तो उसकी लाइन का जो मैं तुम्हें सुनाती हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि बीइंग द संस्कारी गर्ल वाली साइंस थोड़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है. तरीकों पर तरीके हैं रहने के, कहने के, सहने के, चलने के, फिरने के, उठकर गिरने के, संभलने के, समझने के, बूझने के, सिर्फ इज्जत से जीने के, न जाने कितने सलीके हैं लड़की होने के. That's so true. Hits a little too close to home, I would say. Yeah. I saw this thing that you did with another media house, and usme bhi you had talked about the same thing, that you know there is a lot of pressure on girls एक अच्छी लड़की Yeah. होने का, एक संस्कारी लड़की होने का. संस्कारी को मतलब कहीं ना कहीं our parents, our families वो ऐसा एक प्रेशर डाल देते हैं ना हमारे ऊपर, that emerging out of that as your own person is a very tough thing. agreed. I mean, as simple as मतलब छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे ये आजकल इतना इनफेमस जो मीम चल रहा है इंस्टा पे कि गोवा ट्रिप पे नहीं जाने दिया जाना देता. क्यों भाई? इफ इट्स अ पर्सन हु इज लाइक अ 20-25 year old or an 18 year old, she or he can make their own choices. Yeah. And I think it's wrong to blame society, it's wrong to blame family. आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है. दैट इज ट्रू. एंड कई बार पता है वो मॉरल ऑब्लिगेशन इतनी आ जाती है ना, दैट इवन यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार जो चीज़ मैं सोच रही हूँ ये सही भी है, कहीं जो सब लोग इतना अपोज कर रहे हैं कहीं ये गलत तो नहीं है. इवन दो हाफ ऑफ द टाइम्स इट इज द राइट थिंग, इट इज द गुड थिंग, एंड यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं शायद वो गलत ही है, which really breaks a lot of dreams, I would say. Exactly, and that is what happened when I shifted to Mumbai. मैं जब जयपुर में गई थी तो वहाँ का सही अलग था, जब मैं मुंबई गई वहाँ का सही अलग था, और आपको पता नहीं था कि आप किस सही को मानो. That is right. और That is very right. हमारी जो फैमिली है, हमारे जो चाहने वाले हैं, वो हमारे अंदर इतना जजमेंट डाल देते हैं ना, when we come from small towns कि ये मत करना, ये मत करना, ये अच्छा है, ये बुरा है, that you can never fully be present in a city where you're trying to move forward. और मैं ये नहीं कह रही कि यार उनके संस्कार गलत हैं या फिर उनका जो कहा है वो गलत है, वो सही है, पर वो उनकी दुनिया के लिए सही है. हाँ, right. Again, they come from a separate generation. They come from a separate time. अब वो time नहीं है. Agreed. And you need to change with time. Is something that जो हमें खुद realize करना पड़ता है. Yes. Wow. Just watching that, piece by you. कोई नहीं. Just watching that piece by you really made me realize कि मेरे साथ भी at multiple levels ऐसा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि मेरे parents बहुत conservative हैं या नहीं हैं. They've always been very open. They've always been like जाओ जो करना है करो types. But still even with that एक वो दिमाग में एक चीज़ होती है that I cannot let them down. Exactly. I cannot do something that is wrong again in their eyes. वो प्रेशर इट रियली बहुत लड़कियों को वो ले जाता है, एंड आई थिंक यू एंड मी वी आर स्टिल हियर एंड वी आर स्टिल डूइंग व्हाट वी वांट टू डू, बट आई एम श्योर दैट देयर आर एम्पल नंबर ऑफ गर्ल्स आउट देयर जो नहीं कर पाती वो चीज़ें उसी प्रेशर की वजह से, एंड होपफुली दैट विल चेंज समडे. It will. Fingers crossed on that. There is this dialogue from this movie called Before Sunrise, जिसमें Celine कहती है कि it's very difficult to officially complain when your parents have been supportive to you. Yes. You can't say कि आपने मुझे ये गलत सिखाया जब उन्होंने आपको सब कुछ दिया जो आपको चाहिए. Right. And I think that is where a lot of, जैसे कि हमने पहले भी बात की, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो एकदम हाई बैकग्राउंड से आते हैं, उन लोग वो ज़्यादा
स्टक फील करते हैं इस चीज में, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन, दे कांट कंप्लेन, They can't complain. They have everything in life. yes, and they have seen their parents making sacrifice for them, or the only way you can return to the sacrifice, you can give them something back, is by agreeing to what they're saying. And in that process you can't make your own individual identity which says things that you want to, Right. पर वो करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा. ज़रूरी There is this one poem of mine which is called अब्बा नहीं मानेंगे, जिसमें मैं ये कहती हूँ कि तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, और उस दुनिया में सिर्फ 9 से 5 वाली नौकरी हुआ करती थी, और महीने के अंत पर ज़रूरतों को पूरा करने वाली सैलरी आया करती थी. तो किसी एक दिन अचानक तुम मुझे जाकर कहोगे कि तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, फ्रीलांसिंग करनी है, जिसका ना तो कोई फिक्स्ड वक्त है और ना ही तनख्वाह, तो तुम्हारे अब्बा नहीं मानेंगे. पर तुम भी अपने अब्बा को समझाने की कोशिश करो कि जो दुनिया ने नहीं दिखाया तुम्हें दुनिया को वो दिखाना है. और मतलब द एंटायर पोम इज अबाउट दैट, इट्स अ लॉन्ग पोम, बट द आइडिया इज कि अगर हम उनकी बात मानते जाएंगे ना तो एक दिन हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और एक छत के नीचे रहकर भी हम उनसे दूर चले जाएंगे. So it's important to disagree from people that you love, because that is how you grow in love. That is how you grow in love, and I would say that's how you grow in life as well. Yes. Otherwise तो कोई ग्रोथ होगी नहीं, फिर तो हम वही साइकिल में ही चलते रहेंगे जो हमारे दादाजी और दादी माँ ने देखा, फिर हमारे पेरेंट्स ने देखा, और फिर अब हम देख रहे हैं. It is important to break. It's important to disagree. It's important to tell them what you believe in. और कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे सपनों की वजह से तुम अपने अपनों से दूर हो रहे हो, क्योंकि for a point तुम्हें लग सकता है कि ऐसा हो रहा है, पर उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे चाहने वाले सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं. राइट. उनकी अल्टीमेट नीड तो उनकी भी वही है कि दे वांट टू सी यू हैप्पी. Yes. एंड इफ ऑफ कोर्स रिबेल करना पड़ता है उसके लिए बहुत बारी, बट इफ द एंड रिजल्ट इज गुड तो फिर व्हाई नॉट. Yes. अंत भला तो सब भला. अंत भला तो सब भला. I think this is a perfect note for us to also Yes. end this beautiful conversation. काफी, I don't know, it was so relatable. So many things that you said during this chat. मतलब थोड़ा ज़्यादा ही hard hitting हो गया honestly मेरे लिए. But then again it also gives me hope कि you know अगर रिबेल करोगे, अगर कुछ चीज़ें जो नहीं मिल पा रही है उनके लिए लड़ोगे तो मिल जाएंगी. मिल जाएगा. आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना है. एक जिंदगी है, उसको अपने हिसाब से जियो. सिर्फ एक ही है यार, सिर्फ एक ही है. YOLO. YOLO. Perfect. एंड में would you like to say थोड़ी सी कोई भी लाइंस, एनीथिंग? मैं बशीर वद की एक शायरी सुनाती हूँ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, जो तुमने मसान मूवी में भी सुनी होगी, मैंने भी वहीं से पहली बार सुनी थी, कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी. बिल्कुल, डेफिनेटली किसी मोड पर फिर मुलाकात होगी. एंड नेक्स्ट टाइम आई विल गिव वनिका अ फ्लावर व्हेन वी मीट द नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर. And hopefully on one of your famous shows, yes, where I'll be in the audience and you'll be the star. तुम मानते नहीं हो लेकिन मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ. I'm the best. You are the best. We all are the best, but you are the best. Amazing. This was a very different episode of Ladies First, you know. बहुत different था. मतलब we've talked about these things पहले भी on this podcast, but in a very different way. And I'm glad that this was a very different episode, and I'm glad that you were a guest here. Thank you so much. Thank you. I really loved being here, and I hope that you get everything that you want in your life. Need, want, anything. I just give you so many prayers to you, to everybody who's watching. दोस्तों, एक इंसान अकेले बहुत कुछ नहीं बदल सकता, बट अगर हम साथ में अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा बदलाव लेकर आएंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी. बिल्कुल, परफेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे वनिका. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Same. Thank you. Keep listening to Ladies First on ABP Live podcasts.